उत्तर प्रदेश में जो हजारों की संख्या में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, उसको लेके बुलाई गई। हमारे साथ दिल्ली के 3 बार के विधायक अनिल झा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं। हमारे साथ दिल्ली के मुख्य सचेतक रह चुके दिलीप पांडे जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं। विशेष रवि जी हमारे 4 बार के विधायक हैं दिल्ली से, ये भी हमारे साथ सह प्रभारी हैं। राकेश अवाना जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पंकज अवाना जी यूथ के अध्यक्ष हैं और किसान प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हमारे साथी अशोक कमांडो जी हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं, दलित बस्तियों में पिछड़े वर्ग के लोग जहां पे पढ़ाई करते हैं, उन स्कूलों को जानबूझकर साजिशन अनपढ़ बनाने के लिए बंद किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ये चाहती है, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, गरीबों के बच्चे जो हैं, वो अनपढ़ रहे, सरकारी शिक्षा उनसे दूर हो जाए। और क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तो ये साजिश कैसे रची गई, 1 मिनट में मैं बताना चाहता हूं। कहा गया उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, इसलिए हम सरकारी स्कूल को बंद करेंगे। अब बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी दी जाती है, मिड डे मील में उनको नमक भात दिया जाता है, उनके बैठने के लिए टाट पट्टी दी जाती है, उनके लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। तो स्कूल बदहाल है, जिसके कारण से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते और संख्या कम हो गई। तो यह आपका नाकारापन है, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार का नाकारापन है, जो उत्तर प्रदेश में बच्चे कम हो रहे हैं। तो आपने उसका बहाना बना के स्कूल सीधे बंद कर दिया। आप कह रहे हो ये स्कूल नाकाम हो गया, तो आपकी सरकार भी नाकाम, अपनी सरकार भी आप बंद कर दीजिए। और 27,308 शराब के ठेके खोले गए पूरे उत्तर प्रदेश में, 27,308, और 27,000 स्कूल बंद करने की योजना है। दारू की दुकान आपको आधा किलोमीटर पे मिल जाएगी, लेकिन स्कूल आपको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर मिलेगा, जहां पे बच्चे जा नहीं सकते। तो मैंने पिछले दिन अभियान चला के गांव-गांव में जाके वास्तविकता को देखा। कहीं हाईवे पार करके जाना है, कहीं नदी पार करके जाना है, कहीं जंगलों से गुजर के बच्चों को जाना है, इतनी दूर दूर स्कूल कर दिया गया। तो ये घोर अन्याय है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के साथ। इसलिए आम आदमी पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बचाओ अभियान चला रहे हैं, उसको मजबूती देते हुए, आगे बढ़ाते हुए 2 अगस्त को लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक जोरदार आंदोलन करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे बच्चों के स्कूलों को बचाने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, 21 तारीख से संसद शुरू हो रही है, संसद में भी स्कूलों को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, वहां पर भी इसको लेकर मुकदमा, हमने याचिका दाखिल करने का पूरी तैयारी कर ली है और उसको भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करेंगे। तो सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी
बच्चों का स्कूल बचाने के लिए आम आदमी पार्टी उसके लिए आंदोलन करेगी। तो 2 अगस्त का जो आंदोलन है उससे पहले हम प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप इस अभियान से जुड़िए और स्कूल बचाओ आंदोलन जो 2 अगस्त को लखनऊ में है उससे जुड़ने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए और उस आंदोलन में अपनी भी सहभागिता दीजिए। ये नंबर है 750004 0004 750004 ये नंबर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्कूल बचाओ आंदोलन से जुड़ने के लिए 750004 पे मिस्ड कॉल कीजिए और 2 अगस्त के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के मासूमों की शिक्षा बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों का स्कूल बचाने के लिए जो साजिशन बंद किया जा रहा है और गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाने की जो इनकी योजना है उसको नाकाम कीजिए और इस आंदोलन के साथ जुड़िए। अभी मैंने देखा कि देवरिया में 33 विद्यालयों को बंद करने का स्कूल का फैसला इन्होंने वापस लिया है, लेकिन ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं है। वो हमारे आंदोलन का असर है, दबाव है। कहीं कहीं पे इनको स्कूल बंद करने का फैसला वापस लेना पड़ रहा है, लेकिन ये आंदोलन अभी रुकेगा नहीं तब तक जब तक ये सारे स्कूल बंद किए जाने का जो फैसला है उसको वापस नहीं लेगा। अनिल सभी पत्रकार बंधुओं से हम यही कहना चाहते हैं, आदरणीय संजय सिंह जी ने जो हमारे संयोजक हैं उत्तर प्रदेश के, आह्वान किया है कि हमें मधुशाला से पाठशाला की यात्रा तय करनी है और इस सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वे 27,000 से ज़्यादा मधुशालाएं खोलेगी या 27,000 से ज़्यादा पाठशालाएं बंद करेगी। इसलिए आदरणीय संजय सिंह जी ने नारा दिया है, बच्चों को बेसिक नीड चाहिए, यानी कि पाठशाला चाहिए, दूध चाहिए। हमारा नारा आ गया है, आओ चले जो है मधुशाला छोड़ो, पाठशाला की तरफ बढ़ो, आओ चले दारू से दूध की ओर। यानी कि बच्चों को दूध चाहिए, दारू नहीं चाहिए उनके परिवार को। तो दारू से दूध की यात्रा तय करेंगे और मधुशाला को छोड़ करके पाठशाला की यात्रा तय करेंगे। उसको लेकर के प्रदेश में जिला स्तर पर जो भी आंदोलन के कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे उस पर हम जो सह प्रभारी और विधायक हैं हम लोग उस पर जाएंगे। दिलीप जी हैं, रवि जी हैं, चौधरी सुरेंद्र जी हैं, उस पर मैं अनिल झा, और इस आंदोलन को हम जिला स्तर पर ले जाएंगे और 2 तारीख को इस आंदोलन की बड़े स्तर पर जो शुरुआत है संजय सिंह जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी उसे सुनिश्चित करेगी, क्योंकि पाठशाला और शिक्षा हमारा एक कोर विषय है और वह आम सामान्य जनता का भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। इसलिए ये 2 विषय जो हमने लिए हैं कि मधुशाला से पाठशाला और आओ चले दारू से दूध की ओर, तो ये विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्राथमिकी स्तर पर ये बड़ी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दलितों की ये स्थिति है आज भी, माइनॉरिटीज की ये स्थिति है आज भी कि 72% से ज़्यादा लोग प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल से पहले शिक्षा से बाहर आ रहे हैं। ये इस राज्य के लिए शर्मनाक विषय है और इन सब विषय को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। भाई दिलीप पांडे जी हमारे सह प्रभारी उत्तर प्रदेश। देखिए, सरकार की नीयत पाठशाला बंद करने से और मधुशाला खोलने से स्पष्ट है। सरकार की वरीयता में उत्तर प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हमको तो भाई एक्साइज के जरिए पैसा कमाने से मतलब है, हमको स्कूलों से कोई वास्ता राब्ता नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले लगभग 1 महीने से गांव-गांव जा रहे हैं और जब जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि यह तो बाई चांस नहीं, योजनाबद्ध तरीके से सरकार पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित करने की एक
सिस्टमेटिक कोशिश है, साजिश है। दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब ये स्पष्ट कर दिया और विश्वास लोगों के मन में स्थापित कर दिया कि तालीम, एजुकेशन के अलावा और कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है जो पीढ़ियों को बदल सके, और इस विश्वास ने देश के, उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में भी आस्था भरी और लोग समझे कि अगर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है तो एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं। और जैसे ही ये समझे, उनकी समझ पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुठाराघात करना शुरू कर दिया। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि जिनको भी इस बात में आस्था हो कि पीढ़ियों को बदलने के लिए शिक्षा से बेहतर कोई रास्ता नहीं है, वे तमाम लोग जिनको उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के मुस्तकबिल से वास्ता राब्ता है, उनके भविष्य से इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे सभी लोग आज जो आम आदमी पार्टी ने नंबर जारी किया है 750004 75 3 बार 04 3 बार 04 इस नंबर पे मिस्ड कॉल करके स्कूल अभियान, बचाओ अभियान से तो आप जुड़े, आप अपना नैतिक समर्थन भी दें। यही कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कि फोन लगाओ और स्कूल बचाओ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, विशेष रवि जी हमारे विधायक हैं और सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के, वो भी अपनी बात। माननीय सांसद जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह जी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हम सब जानते हैं कि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है और ये स्वाभाविक है कि बढ़ती आबादी के अंदर जो है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए, हमें स्कूल ज़्यादा चाहिए, हमें अस्पताल ज़्यादा चाहिए। लेकिन ऐसे समय में जब हमें जो सुविधाएं ज़्यादा चाहिए, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उन सुविधाओं को कम करने की कोशिश कर रही है। तो अपने आप में जो है ये सवालिया निशान खड़ा करती है बात ये कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जहाँ स्कूल बढ़ने चाहिए, क्लासरूम बढ़ने चाहिए, अध्यापक बढ़ने चाहिए और वहाँ बच्चे भी संख्या बढ़नी चाहिए, वहाँ बच्चों की संख्या भी कम हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्कूलों को बंद भी कर रही है। तो बिना इस बात पे मंथन किए, बिना इस बात पे गहराई से जाने हुए कि अगर स्कूलों में संख्या कम क्यों हो रही है और उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे जो है काम ना करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों को ही बंद कर रही है कि जो थोड़े बहुत बच्चे वहाँ आ भी रहे वो भी जो है वो शिक्षा से वंचित हो जाए, वो पढ़ाई ना करें। ये अपने आप में जो है एक बड़ा ही जो है वो गलत फैसला है और एक तरह से ये तालीम पे ताला लगाने वाली जो है वो कार्रवाई है। हम इस पे जो है इसका विरोध करते हैं, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हमारे माननीय सांसद जी की लीडरशिप में 2 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन जो है इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे बताया गया आपको। और इसका मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को जो है शिक्षा, अच्छी शिक्षा जो है मिल सके, उसके नज़दीक में मिल सके और जो सरकार सोई हुई है या जो सरकार जिसका ध्यान काम पे नहीं है वो सरकार जागे और उसका ध्यान जो है काम को लौटे। शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय सिंह जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं कि 27,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं, जबकि पूरे देश की आंकड़ा बता रहा है कि 10,22,386 स्कूल बंद हुए हैं। इतने बड़े स्कूल को बंद करने के पीछे क्या आपको लगता है कि कहीं एक कोऑपरेटिव को बढ़ाने के लिए मंशा है, प्राइवेट स्कूलों को जो है उसको आगे बढ़ाने का सरकार की मंशा नहीं है, या जो सरकारी स्कूल है बड़े अच्छे लोकेशन पर होते हैं और बड़े कीमती जगह होते हैं उनसे, तो क्या शायद उन जमीनों को बेचने का इरादा तो नहीं है? देखिए, 10,000 वाली संख्या मुझे लगता है आपको करेक्ट करना चाहिए। पूरे देश में तो बहुत ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं। अकेले यूपी में 26,000 स्कूल पहले बंद हो चुके हैं और 27,000 स्कूल बंद करने की इनकी योजना है। 5,000 स्कूल बंद करने का इन्होंने आदेश दे दिया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई अगर एक मजदूर का बेटा है, दलित का, गरीब आदमी का बच्चा है,
उसके लिए क्या उम्मीद थी कि मिड डे मील मिल जाएगा हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा पढ़ के घर आ जाएगा और वो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। पेट काट के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपने ये स्कूलों में तालाबंदी का जो फैसला लिया है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित आज की तारीख में गरीब का बच्चा, वंचित का बच्चा, जिनके लिए बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, वही प्रभावित हो रहा है। तो ये बाबा साहब के सपनों को कुचलने की भी कार्रवाई है, इससे मैं सहमत हूँ। तो कल संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, तो इस परसों से शुरू हो रहा है, परसों आप सुनिएगा। तो पति क्या लग रहा है कि संसद सत्र चलने नहीं देंगे आप? हम पूरी जितनी ताकत है उस लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हमसे वैसे ही परेशान रहते हैं मोदी। संजय जी, वो कांग्रेस से तलाक लेने में इतनी देरी क्यों कर दी आपने, जबकि उसी वक्त आपके खिलाफ सियासत उतारी थी? देखिए ऐसा है, चुनाव में आप लोगों ने प्रमुखता दी कल जब मैंने बोला, लेकिन ये हरियाणा के चुनाव से ही आपको अंदाजा हो गया कि वो अकेले लड़े, हम अकेले लड़े। दिल्ली के चुनाव में वो अकेले लड़े, हम अकेले लड़े। उपचुनाव में गुजरात और पंजाब में, दोनों राज्यों में हम अकेले लड़े। बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और बार बार हमने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए था, और उसके बाद हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। तो भविष्य में क्या? दूसरी बात यह है कि गठबंधन चलाने का जो दायित्व होता है वो किसी भी गठबंधन के सबसे बड़े दल पे होता है। लोकसभा के चुनाव के बाद एक भी मीटिंग कांग्रेस ने की हो, बताइए आप? गठबंधन को एक साथ लेकर चलने की कोई ठोस, मजबूत, सार्थक पहल की हो अपनी तरफ से, तो बताइए आप? तो इसलिए निकाह की कोई संभावना है? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का स्टैंड बता सकता हूँ, वो मैंने आपको बता दिया। आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और हम अकेले राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। सर, अभी जिस तरह से बिहार में चुनाव है और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से घेरा गया था, भाजपा ने घेरा था शराब को लेके, वैसे ही क्या आम आदमी पार्टी इसी नीति को अपनाते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, बस एजुकेशन को बहाना बना के? देखिए, बिहार में तो शराबबंदी के बाद भी लोग मर रहे हैं शराब पी के, ये कैसे हो रहा है? गुजरात में शराबबंदी के बाद भी शराब पी के लोग मर रहे हैं। जिन राज्यों में घोषित तौर पे शराबबंदी है, वहां शराब पी के लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब पी के। तो शराब का कितना बड़ा धंधा भाजपा शासित राज्यों में चल रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, मैंने आपको बताया 27,308 कंपोजिट ठेका, जिसमें बियर अलग मिलेगी, अंग्रेजी अलग मिलेगी, देसी अलग मिलेगी, कंपोजिट ठेका खोला जा रहा है। और एक के साथ एक फ्री नोएडा में बिका, वहां मुजफ्फरनगर में भी बिका, गाजियाबाद में भी बिका, और स्कूल बंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए हमेशा, हर जगह, हर राज्य में जहां भी हम जाएंगे, हमारे लिए मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इंसान की जिंदगी की मूलभूत जरूरतें। तो बिहार में भी इसको मुद्दा बनाया। अभी बिहार में तो सबसे बड़ा, हाँ आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं चाह रहा था कि अभी तक किसी पत्रकार ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। तो जो भी मामले बनाए गए दिल्ली के अंदर, 1000 बार मैं कह चुका हूं और 1001वीं बार कह रहा हूं, वो पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और तथ्यहीन थे। इसी के कारण ना तो केजरीवाल, ना तो मनीष सिसोदिया, ना सत्येंद्र जैन, ना संजय सिंह, किसी के घर से ना 1 रुपए बरामद हुआ, ना कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बरामद हुई। बदनाम कैसे किया गया कि पूरे दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए। क्लीन चिट भी तो नहीं मिला सर। तो आज पूरी बात तो बेटा हो जाने, फिर तुम्हारी बात का जवाब देंगे। पूरे दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए गए। कितनी संख्या थी शराब के ठेकों की? अकेले नोएडा जिले में और आसपास के जिलों का आप जोड़ लेंगे, उससे कई गुना ज्यादा ठेके इन 2-3 जिलों में। 27,308। और दिल्ली में कितना ठेका था? 3 करोड़ की आबादी में 600-700 ठेके थे वहां पे। और उत्तर प्रदेश में 24-25 करोड़ की आबादी में 27,308 ठेके। तो कहां शराब ज्यादा बिक रही है?
लेकिन दिल्ली तो जो रेवेन्यू मॉडल है, सुन तो लीजिए, आप तो आंकड़ों की बात कीजिए ना। रेवेन्यू मॉडल है, पूरे देश के रेवेन्यू मॉडल को उठा के देखिए। शराब से ज्यादा पैसे यूपी कमाता है, बिहार कमाता है, बिहार में तो अब शराबबंदी हो गई, मध्य प्रदेश कमाता है, कर्नाटक कमाता है। शराब से किन किन राज्यों में रेवेन्यू ज्यादा आते हैं उसका आंकड़ा लेके बैठ जाइए। तो मैं तो इस मुद्दे पे मैं चाहता हूं कि जितनी बहस आप लोग करना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं, दिन भर बात करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली में जो शराब नीति थी उसको लेके एक झूठा प्रचार हमारे खिलाफ किया गया। हमने ना तो एक भी शराब के ठेके बढ़ाए थे, ना हमने कोई घोटाला किया था, ना कोई गड़बड़ी की। ड्रग्स के मामले भी बहुत सारे उठे थे जी, शराब तो शराब है, ड्रग्स के भी बहुत सारे मामले उठे थे। उठाने में कोई, देखिए क्या है कि कोई तथ्य, कोई प्रमाण होना चाहिए जब आप कोई आरोप लगा रहे हैं। और झूठ मूठ का अंदर किसी को भी डालना है तो आप नहीं, अडानी के एयरपोर्ट से ड्रग्स बरामद हुई थी। किसके? अडानी के, तो अडानी को कौन बोल सकता है? अडानी के पोर्ट से गांधीनगर में बरामद हुई थी 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स, और वो ड्रग्स आई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ, कैसे होगा? संजय सिंह जी, जिस भ्रष्टाचार की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, ईडी ने एक साथ 3 मनी लॉन्ड्रिंग पर केस दर्ज किए। 3 ही किया? क्या आपको लग रहा है? मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिर्फ 3 किया। वो तो 300 कर सकते हैं। आप हमारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, अगर आपसे नाराज हो जाए आप पे मनी लॉन्ड्रिंग कर देंगे। मतलब एक किसान पे 400 रुपए था उसके खाते में, उस किसान पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने किया, 400 रुपए। क्या आपको लगता है कि तो ये दुर्भावना की जो राजनीति है उसमें हमारे 3 पे हुआ, हम तो कह रहे हैं 300 कर सकते हैं। मतलब लगता है कि ये एजेंसियां फेलुअर हो रही है देश में? मैं नहीं कह रहा हूं, उनके आंकड़े कह रहे हैं। 0.29% कन्विक्शन रेट है, 0.29% ईडी का कन्विक्शन रेट। जितने केसेस उन्होंने फाइल किए, जितने मुकदमे उन्होंने फाइल किए, उसमें से मात्र 0.29% लोगों पर वो आरोप साबित कर पाए। ये ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड है। धन्यवाद।